दोस्तों बात करेंगे पैरोक्सिटिन ड्रग के बारे में कि ये क्या होता है, किन बीमारियों में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या हुआ, डोज, सावधानियाँ और इसका यूजेस सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पैरोक्सिटिन एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, ठीक है। मतलब कि मानसिक रोगों के लिए होता है। दिमागी कोई मेंटल कंडीशन है वहाँ पे इसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या इसका उपयोग किया जाता है। तो पैरोक्सिटिन तो एक जेनरिक नाम है, इसके ब्रांड नेम्स बहुत सारे आते हैं। जेट आता है, पैक्सिप आता है, परी आता है, पैक्सिल भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो अलग अलग नाम से ये अवेलेबल रहता है। लेकिन होता क्या है, पैरोक्सिटिन स्ट्रेंथ इसकी अलग अलग वेरिएशंस में आती है। लो क्वांटिटी आती है, हाई क्वांटिटी आती है। 7.5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 37 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम, इतनी स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक बीमारी में अलग अलग इसका डोज होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी टैबलेट को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कंपनियां इतनी सारी स्ट्रेंथ पहले से ही बना कर देती हैं कि भाई ठीक है, इतना चाहिए तो ये अलग से टैबलेट है, ये ले लो, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मार्केट में पैरोक्सिटिन CR, ER, SR इन सब की फॉर्म में मिलता है। ये नहीं जानते, मेरा वीडियो है वो देख लेना आप, लेकिन फिर भी बता देता हूँ शॉर्ट में कि ये सस्टेन रिलीज मतलब धीरे धीरे काम करना, एंट्रिक कोटेड ना, कोटेड टैबलेट, ये सब होता है। कंट्रोल रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, इन सब का मतलब इतना है कि भाई ये कंट्रोल करती है। मतलब कि ड्रग को, मेडिसिन को इस तरह से बनाया गया कि उसके ऊपर एक लेयर डाल दिए, एक कोटिंग डाल दिए, ताकि पेट में जाए वो उतने समय तक रहे, वो अपना काम करे। उसको अगर आप तोड़ दोगे तो वो सही से काम नहीं करेगी। इसलिए इसको कभी भी ऐसे 500 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम में नहीं आता, ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। 7 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम इस तरह से दे रहे हैं। तो कभी भी तोड़ के नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है पैरोक्सिटिन, ये बेसिकली क्या करता है। ये एक SSRI क्लास की ड्रग है, मतलब कि सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। मतलब कि सेरोटोनिन के लेवल को कंट्रोल करता है। मतलब कि हमारे शरीर में सेरोटोनिन एक ट्रांसमीटर होता है जो कि हमें एक एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो या किसी भी चीज़ के मूड को बना के रखता है, तो उसके कंट्रोल को ये मतलब कि उसके सीक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। तो सीधी बात है कि मेंटल डिसऑर्डर हो कोई भी, वहाँ पे इसको लिखा जा सकता है। तो यूजेस की बात की जाए, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा पैरोक्सिटिन, तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं पुरानी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, कोई सदमा लग गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया या किसी की डेथ हो गई है, वो उनको मन में ऐसा जा नहीं रही बात, तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन। एंजाइटी, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में सोच रहे हैं कि बच्चे की शादी होगी नहीं होगी, बिजनेस का क्या होगा, वटेवर। तो एंजाइटी, बार बार सोच रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ में। या फोबिया, किसी चीज़ से डर लग जाता है, ऐसा बोलते हैं सदमा, भय बैठ जाता है, उस कंडीशंस में इसको लिखा जा सकता है। हॉट फ्लैशेस इन द मेनोपेज, मतलब कि क्या होता है कि महिलाएं होती हैं, उनको मीनोपोज आता है 40-45 के बाद महिलाओं को मीनोपोज आता है, मतलब कि मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उस टाइम पे जब ये चीज़ हो रही होती है तो महिला के शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, उसके बॉडी को ऐसा लगता है गरम गरम सा फील होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि बॉडी तो गर्म होती नहीं, टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन महिला को ऐसा फील होता है कि बॉडी में गरम हो रहा है, तो उस मेंटल स्थिति को भी कंट्रोल करने के लिए इसको दिया जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रामा, यह बोलना चाहिए कि पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस। क्या होता है, कई लोग ऐसी बड़ी चोट लग जाती है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है लेकिन वो ठीक हो गए, हाथ पांव टूटे, फ्रैक्चर वगैरह जो भी हुआ, तो उससे सदमा बहुत लग गया कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो ठीक हो जाता है, हील हो गया है, तो उसकी मेंटल स्थिति को ठीक करने के लिए भी पैरोक्सिटिन दिया जा सकता है, ठीक है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब कि PMS के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि महिलाओं को जब पीरियड आते हैं, तो पीरियड आने के पहले जब कोई लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं, अभी नया आना शुरू हुआ है, तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, वो डर जाती हैं, उनको इरिटेशन होता है, डर सा लगता है, बहुत बुरा फील करती हैं। इसके साथ ही उनको कुछ पेट में स्पाज्मोडिक पेन, ये सब भी होता है साथ में, वो अलग चीज़ है।
तो उनको भी ये पैरोक्सिटिन दिया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस में काम करता है। अब बात करेंगे कि अगर इसको दे रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं देना। तो जो भी ब्लड थिनर्स आते हैं, एस्पिरिन, वारफेरिन, ये सब नहीं दे सकते, या कोई भी ऐसी ऑलरेडी कोई दवा चल रही है जो कि डिप्रेशन में चलती है, या कोई एपिलेप्सी की दवा है, फेनोबारबिटॉल या फेनिटोइन, ये सब चल रही है तो नहीं देना, ठीक है। फ्यूरासोमाइड चल रहा है, कोई डाययूरेटिक ड्रग चल रही है, एंटी डाययूरेटिक, तो तब भी नहीं देना। थियोफाइलिन अस्थमा की ड्रग चल रही तब भी नहीं दे सकती, ठीक है। एमाइडोड्रोन, इनके साथ इसको बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये क्या होता है कि इस ड्रग के इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी सावधानियाँ दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पैरोक्सिटिन लेगा तो उसको ये पता हो कि भाई आप शराब के साथ ना लें, और कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं देना है। गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाले ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं दिया जा सकता। किडनी लिवर की कोई समस्या है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। पूरा एलेप्टी केएफटी जो भी देखा जाएगा उसके बाद ही इसको दिया जाता है, ठीक है। और अचानक से नहीं छोड़ना, अपने मन से छोड़ दो तो फिर इसके कुछ विड्रॉल्स आने लगते हैं, ठीक है, और कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स के बहुत सारे होते हैं। हालांकि ये मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए होता है, डिप्रेशन के लिए ठीक करने के लिए होता है। इससे नींद आ जाती है, कई बार इससे नींद नहीं भी आती, ये साइड इफ़ेक्ट होता है। इंसोमिया डेवलप हो जाता है, डिजीनेस आने लगती है, चक्कर सा, ठीक है। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायरनेस या लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब कि सेक्स करने का मन नहीं करता, ठीक है, मन बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। और तो और दोस्तों एग्रेशन बढ़ जाता है, आदमी गुस्सेल बन जाता है इसके अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो, ठीक है। और सर दर्द, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बात करेंगे डोज की, तो डोज क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था, अलग अलग स्ट्रेंथ है, 7, 12, 20, 23, 25, 37, बहुत अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो अपन ये कह सकते हैं 20 मिलीग्राम एक दिन में एक गोली दी सकती है, डिप्रेशन है, ठीक है। अगर किसी को ओसीडी है, ओसीडी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि आदमी एक ही चीज़ को बार बार करता है, किसी चीज़ को कराता तो वो उसको ऐसा लगता है नहीं किया, बार बार करना है। ताला लगाया तो फिर भाग के जाकर चेक करने, ताला लगाया नहीं लगाया, गैस का रेगुलेटर बंद किया नहीं किया, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ओसीडी मतलब कि इसमें बार बार आदमी एक ही चीज़ को करता रहता है, भूल जाता है, उसको ऐसा लगता है किया नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ओसीडी की समस्या है तो उसमें 10 मिलीग्राम इस तरह से दिया जाता है, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम ऐसे मैनेज करा जाता है। अगर कोई व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है, 50-60 साल है, तो उसको 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम ऐसा देना होगा। और मैक्सिमम डोज जो है दोस्तों इसका 50 मिलीग्राम तक आप दिन भर में दे सकते हैं, लेकिन दिन में एक ही बार चलता है 20 मिलीग्राम। और खाने के बाद खाओ या पहले खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन खाने के बाद अगर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्या, पैरोक्सिटिन। और इसको 7-8 दिन भी चला जा सकता है, और डॉक्टर चाहे तो इसको 2 महीना, 6 महीने, साल भर भी चला सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।